हाँ, हेलो एवरीवन, आई एम एजे। उम्मीद करता हूँ आवाज आ रही होगी। चलो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग। हाँ, ओह माय गॉड, फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा, ये भी ठीक है। चलो एक ट्रेड पकड़ते हैं, ट्रेड पकड़ा जाए। इसका लो के नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। चलो पहले देख लो फटाफट ट्रेड कैसा है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको हटाओ, इसको हटा दिया। ये 4 घंटे की कैंडल है। 4 घंटे की कैंडल में देख सकते हो ये सपोर्ट से बाइंग है। ये सपोर्ट क्या देखना है, पहले ये देख लो, एक ट्रायंगल टाइप का है। चलो छोड़ो ये ट्रायंगल, ठीक है। दूसरी चीज, हमने 4 घंटे की कैंडल का हाई या हाई पॉइंट था, ये 4 घंटे की कैंडल का हाई मार्क करा है, लो मार्क करा है। जिस साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा उस साइड ट्रेड करेंगे। चलो ये तो सिंपल होता। ठीक है, ठीक। ये ब्रेकआउट, अब हमें क्या चाहिए? ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिजेक्शन। 5 मिनट में चले गए। अब 5 मिनट में क्या देखा? पर 5 मिनट में तो देखो, ये तो बहन करोड़ा सीधा ब्रेकआउट हो गया है। सीधा ब्रेकआउट हो गया, बट रीटेस्ट करने नहीं आया। अब रीटेस्ट करने नहीं आया तो हमारी एंट्री भी नहीं बनी इस ट्रेड में। एंट्री नहीं बनी, सिंपल सा लॉजिक है। अब बाकी वापसी दोबारा 4 घंटे के चार्ट में जाते हैं तो देख सकते हो कि एक दोबारा से एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। जैसे हाई, ये हाई, ये लो, ऐसे करके जा रहा है। प्रोजेक्शन ये भी बन रहा है एक, कि अगर जैसे टारगेट लेना होगा तो बाद में यहाँ तक का टारगेट आएगा, इस हाई तक का। ठीक है, एक स्कैल्प मिलेगा, स्कैल्प मारेंगे, बाकी देखते हैं कौन सा ट्रेड लगेगा। ठीक है, वैसे तो इजीली अगर ट्रेड मानो, ये तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा मैं तुम्हें। अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन पे ट्रेड करना है तो उसका ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिजेक्शन, अपसाइड। अगर ये अप ट्रेंड में है, पहले ये देख लेते हैं ट्रेंड क्या है। भाई अप ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में सिंपल क्या बनता है? पोल एंड फ्लैग, या तुम्हारा जैसे अप ट्रेंड में सिंपल सा है ट्रेड। अप ट्रेंड में क्या बनेगा? पोल एंड फ्लैग, ठीक। कंसोलिडेट, हेड एंड शोल्डर। अब कहोगे भाई ये तो ढंग से हेड एंड शोल्डर भी ना दिख रहा है। तमीज में देखोगे तो हेड एंड शोल्डर दिखेगा तुम्हें, ठीक है। हेड एंड शोल्डर दिखेगा, ठीक है। चलो ये छोड़ो, हम तो ट्रेडर हैं साहब, मार्केट का व्यू बदल देते हैं। अब हमें पकड़ना है ट्रैप, ट्रैप ट्रैप ट्रैप। 8 सेकंड रहेगा कैंडल क्लोज में। 1 मिनट में देखते हैं 1 मिनट का प्राइजेक्शन क्या कह रहा है। 1 मिनट में भी देख सकते हैं कि बाय हुई है, डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हुआ, कोई पैटर्न नहीं बना जो हम सेल कर सकते। पैटर्न बना है, चलो मान लेते हैं हैमर कैंडल, बट किसी ने रेड कैंडल ने लो ही ब्रेक नहीं करा। बेनिफिट थोड़ी है ये। जैसे ये रेड कैंडल है ना, हम ये फर्स्ट लो मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट लो मार्क कर लेते हैं, ये फर्स्ट लो मार्क कर लिया, ठीक है। अगर इस फर्स्ट लो के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज देती तो हम एंट्री बनाते। चलो ये भी मान लेते ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, बट बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल तो बनी है, बट इसका लो भी तो ब्रेक होना चाहिए ना। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो मैंने सेल ही नहीं करा। सेल भी तो तब करूंगा ना जब वो कैंडल बनेगी कुछ। ऐसी थोड़ी बड़ी लकड़ी ले लूंगा। अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि ये वाली, चलो गया है ये रे, मतलब ये कैंडल बनी, हाई लगाया, मैंने एक लो लगाया, फिर एक हाई लगा। बायर एग्रेसिव है, इसमें भी बायर एग्रेसिव दिख रहे हैं, ठीक है ना। भाई कैंडल की ओपनिंग यहाँ है, एक लो लगाया, सारे बायर आ गए, फिर एक हाई लगा दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, बायर सेलर के एसएल जमा हो रहे हैं अभी, ठीक है ना। किसी एक का हिट होगा तो मैं बताता हूँ। अब एक ट्रेड का इंतजार कर रहे हैं, बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। सेलर एग्रेसिव दिखते जा रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े सेलर।
एक बढ़िया ट्रेड मारना, बेहतरीन वाला। ये एम पैटर्न ट्रेंड लाइन, अगर कोई ट्रेंड लाइन बनाना चाहता तो ट्रेंड लाइन भी बना सकता है। यहाँ लास्ट रिजेक्शन पॉइंट ये है। दिक्कत ये भी है ना भाई, ऊपर रेजिस्टेंस भी तो ना, ये जो आ रहे हैं ना ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस है भाई। और एक बार ट्रैपिंग के लिए ये इसको ब्रेकआउट देकर रेजिस्टेंस के पास जाकर ट्रैप बना सकता, ये ऐसा कर सकता है जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि बायर अगर किसी इसे को बायर को बड़े स्टॉप लॉस चाहिए तो ये यहाँ कहीं ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देके यहाँ ट्रैप बना सकता है। अगर ट्रैप नहीं बना तो ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। बट जहां तक उम्मीद लग रही है 99% ही ब्रेकआउट दे देगा, बट इसको एक बार रिटेस्ट करना तो नीचे आना चाहिए था। चलो देखते हैं, या तो इस ट्रायंगल का ही ब्रेकडाउन हो जाए, जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ब्रेकडाउन हो जाए इसका, पर ब्रेकडाउन तो नेकलाइन ये रही। अब ब्रेकडाउन होगा भी, चलो मान लेते ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो गया तो हमें रीटेस्ट के बाद एंट्री बनानी है यहाँ में, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो रेजिस्टेंस है 4 घंटे की कैंडल का, ये रेजिस्टेंस जो आया है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ओह माय गॉड, देखो जैसे कि देख सकते हो गैप डाउन हुआ। वैसे तो सिंगल कैंडल में भी एंट्री बना सकते हैं, या ब्रेक, ये ग्रीन कैंडल बनी थी हाई लगाया था, फिर ये लो लगा, जैसे ये रेड कैंडल बनी तो हम सेल कर रखते थे, बट एक छोटा सा स्टॉप लॉस, बट ये रिस्की ट्रेड होता क्योंकि 1 मिनट की कैंडल लगा। चलो ब्रेकडाउन हो गया है, अब लगा लेते हैं वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम हम भी तो देखे वॉल्यूम क्या आ गया। हाँ 5 मिनट की कैंडल स्टिक क्या चल रही है, रेड कैंडल बनी है, चलो बढ़िया रेड बनी है। वो आपसे 1 मिनट में चले जाते हैं। तो ये बनी है डोजी, DOG डोजी, डोजी, और ये अपसाइड ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद एक रिजेक्शन होता है। वैसे ये मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं इसको, देख रहे हैं ना पूरा मॉर्निंग स्टार टाइप बन रहा है पैटर्न। मान लो यार रेड कैंडल थी, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक छोटा सा स्कैल्प मार के दिखा सकता हूँ मैं डेमो के लिए, वैसे जरूरत तो नहीं है पर मैं देखता हूँ अगर स्कैल्प बनेगा। अगर ये रेड कैंडल बनी तो मैं अभी इसमें ट्रेड नहीं लूंगा, अगर ये बड़ी सिंगल्फिंग टाइम मतलब बिग छोटी हुई और ग्रीन कैंडल बनी तो एक छोटा सा ट्रेड मारूंगा इसमें बाइंग साइड। देखते हैं पहले कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है। मेरे ख्याल से कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, हैमर टाइप कैंडल बनी है तो सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दिया। अरे बहन की बड़ा डाउन बोला। इसका रीजन 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 बता देता हूँ मैं फटाफट, रीजन देख लो। ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, रीटेस्ट हुआ। मैंने क्या कहा था, अगर ये जो ग्रीन कैंडल, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये इसकी विक छोटी होती या ये ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी थी ग्रीन कैंडल, और जैसे इसका हाई क्रॉस होता मैं बाई कर देता, बट इसने क्या करा, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट वाले पॉइंट पे इसने हैमर कैंडल बना दी, और अगली ही कैंडल गैप डाउन खुल के देन ये एंट्री बन गई, ठीक है ना। प्रोजेक्शन के हिसाब से तो 1:1 का टारगेट मिलता है, इतना बड़ा टारगेट कोई डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन के हिसाब से टारगेट लिया जाएगा 1:1 का। एक दूसरी बात, भैंस जो जब भी इसमें कभी एंट्री मारते साला, ये हमेशा लो पे एंट्री बनाता, पता नहीं क्यों। इसका मार्केट ऑर्डर पता नहीं कहाँ लगता है हमेशा, इसका आज तक मार्केट ऑर्डर नहीं समझ पाया हुआ। इतना बड़ा तो गैप डाउन पहले ही खुल गया, देखिए कितना बड़ा गैप डाउन खुल गया।
तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तेरी, बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस होता है। 1:1 लेते हैं भाई, 1:1। चलो प्राइजेक्शन बाबा 1:1 दे दे। हाँ 1:1 तो दे देगा। इतने बड़े ट्रेडर भी ना हो 1:1 ना मिले हमको। प्राइजेक्शन 1:1 और ये 1:1। एंट्री तो यहाँ कहीं बननी चाहिए थी, बट इतना बड़ा गैप डाउन खोलेगा अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, बिटकॉइन बिटकॉइन एक ऐसी चीज है भाई, ये एक बार में या तो तुम्हारा कैपिटल 100 गुना कर देगी या बहन से जीरो भी कर सकती है। ये साले इतने बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन दे दी थी 1-1 मिनट की कैंडल में। बहन जो बंदे के समझ में नहीं आता, हुआ तो हुआ क्या, अब देखिए माइनस में दिखा दिन ना 1200, तो इसका मतलब ग्रीन कैंडल बनी है कोई कह सकता। भाई ये मार्केट पता नहीं क्या बवाल है, ये मार्केट हाई वोलेटाइल मार्केट है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल। अरे आजा 1:1 है, इसका टारगेट लगा देते। 1:1 का क्या है टारगेट है इसका 62,189, 62,189 ये हमारा टारगेट है। और स्टॉप लॉस तो ट्रेल हो जाएगा इजीली यार, जब इतना बड़ा गैप डाउन खुला तो गैप के आसपास रखेंगे हम स्टॉप लॉस, क्योंकि जब ट्रेड आपके फेवर में आधा आ जाए 1:1 से तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया करो। 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस, पहली बात तो स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टारगेट जहां तक मुझे लग रहा आ गया। बट स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो कभी भी ट्रेडर जितने भी अपने आप को महान ट्रेडर मानते हो, 62,350 का स्टॉप लॉस लगा लिए। कभी ट्रेडर को आगे क्या हराएगा थोड़ा सा, 62,350, कभी 62,350 कभी भी अपने स्टॉप लॉस से मजाक नहीं किया करते। एडवांस पॉइंट बताऊं, एडवांस पॉइंट ये है, जब ये इनडिसीजन कैंडल बनाई, इनडिसीजन कैंडल के बाद ये रीटेस्ट गया, रीटेस्ट के बाद जब इनने ये उल्टा हैमर बनाया ना, तो इसमें हम ट्रेड मार सकते थे। ये ग्रीन कलर का हैमर है, हमेशा ध्यान देना, अगर ये ग्रीन कलर का हैमर बना और हम सेलिंग साइड ट्रेड कर रहे हैं तो ये ट्रेड 10 में से 3 बार चल सकता है। अगर हमने इसकी इसी ग्रीन कलर की कैंडल पे हमने मतलब सेल कर दिया तो ये 10 में से 3 बार चलेगा। बट अगर इसकी जगह रेड कलर का हैमर होता, ये जो कैंडल है ये रीटेस्ट वाला, अगर इसकी जगह रेड कलर का हैमर होता 10 में से 6 बार चलता। ठीक है चलो ये रीटेस्ट वाला 10 में से 6 या 7 बार चला। बट अगर इस हैमर बनने के बाद रेड कैंडल इसका लो क्रॉस करती, कोई भी नेक्स्ट कैंडल इसका लो क्रॉस करती, तो वो ट्रेड 10 में से 7 या 8 बार चलता। ठीक है ना, तो ये अलग अलग लेवल के मतलब गेम है। हाय, ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो एक ट्रेड पता नहीं प्रॉफिट या लॉस में होता है। अरे 5 मिनट में जाओ ना, हम तो 5 मिनट में देख लेते, सीधा गैप डाउन ही खुल गया भाई चो। चलो भाई टारगेट हिट, ये हिट बिल्कुल पॉइंट से रह रहा, 62,188। और ये ओहो बेटी चोद, एक पॉइंट से टारगेट रहा बिल्कुल 62,188, बिल्कुल एक पॉइंट से टारगेट टच करके निकल गो। अबे तो निकल जाए एग्जिट, मैंने चलो एग्जिट नहीं हो रहा कैसे, नेट हाँ हो गया एग्जीक्यूट।
जैसे कि देख सकते हैं प्राइस एक्शन ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, ये जो भी है 1:1 का इजीली टारगेट आ जाता, ठीक है ना। इससे ज्यादा लालच मत करो, 1:1 इजीली दे देती मार्केट। लॉजिक ट्रेड का पता ही है ना, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रैप बनाओ। तो ये तो ट्रैप पकड़ो। दोबारा से दिखा देता हूँ क्या था सीन इसका, दोबारा देख लो, रिवीजन कर लो, काम आएगी, प्रैक्टिस किया करो। कुछ नहीं करा था, पहले तो ये देख लो, ये ट्रायंगल बनना था, ठीक है। ये तो मोटा बड़ी टाइम फ्रेम का प्रोजेक्शन है, ठीक। अब हमेशा ध्यान रखो, जब ये ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल आया, यहाँ से सेल आया, यहाँ से सेल आया, तो यहाँ से भी सेल आ सकता है। एक छोटा सेल आएगा, 1:1 तो दे जाएगा, ठीक है। चलो ये तो छोड़ो, ये मुझे मान लो, ये मुझे पता ही नहीं था, छोड़ो, मैं ये देखता ही नहीं। मैं सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक देखता हूँ। ये सिंगल कैंडल बनी है, ठीक है, ये हैवर टाइप कैंडल बनी है। इसका मैंने हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया। जिधर ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा, मतलब अगर अप साइड ब्रेक करेगा तो मैं ऊपर की साइड जाऊंगा, बाई साइड जाऊंगा। अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो मैं सेल साइड जाऊंगा, ठीक है, इजी। चलो सेट, हाई लो मार्क कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया हमारा, तो सीधा 5 मिनट में चला गया। अब मैंने 5 मिनट में क्या देखा कि ये ब्रेकआउट हुआ, सीधा धड़ाधड़ 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 ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल बनती चली गई, ठीक है। अब यहाँ रेड कैंडल ही नहीं बनी बेंचो। अब रेड कैंडल नहीं बनी तो इसका सेलिंग का सिनेरियो नहीं बन पा रहा था, ठीक है। अब मैंने ये कैंडलें देखी। अब यहाँ से चलो, ये बाइंग, यहाँ से सेलिंग के लिए आया था, बट यहाँ बाइंग आ गई, तो इसका मतलब सेलर आ गई मार्केट में, ठीक है ना। कुल मिला के बाद ये सेलर आ गई, बट फिर ये ग्रीन कैंडल बनी तो सेलर को खा गई। फिर ये रेड कैंडल बनी, मतलब यहाँ पहले कभी ग्रीन थी, या हाई क्रॉस करा होगा तो ग्रीन होगी, देन ये जब ये नीचे गई है रेड, तो इसका मतलब सेलर बहुत एग्रेसिव हुई। यहाँ पे भी सेलर एग्रेसिव, यहाँ पे भी सेलर एग्रेसिव, ठीक है ना। बाइंग के लिए दूसरी चीज, ऊपर एक बहुत बड़ा रजिस्टेंस था 4 घंटे के टाइम फ्रेम का, जो पता नहीं कई दिनों से आ रहा हो। तो एक बड़ा रजिस्टेंस था, एक मेरे दिमाग में ये आया, दिमाग में क्या आया, मतलब अगर बायर को फंसाना होता, ये इस हाई के ऊपर क्या नाम है, इसका हाई क्रॉस करना होता। इस हाई का क्रॉस होने के बाद मैं बाइंग नहीं करता, अभी बाय नहीं करता, बाय करता मैं इसके ऊपर। जब ये बड़ा जो रेजिस्टेंस है, इस बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता और यहाँ का रिटेस्ट रिजेक्शन करता या ट्रैप बनाता, तो मैं इसको बाइंग साइड एक बार प्लान करता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ सेलिंग सेलिंग सेलिंग, इसका मतलब 1 मिनट के चार्ट में सेलिंग दिखेगी। अब मैं सीधा 1 मिनट के चार्ट में चला गया। अब 1 मिनट के चार्ट में क्या देखते हैं भाई, 1 मिनट के चार्ट में देखा कि एक ये एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एम पैटर्न भी देख लिया। फिर मैंने देखा कि ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है और ये एक ट्रायंगल बनना, कोई बात नहीं, बन के बन जाना। अब मैं क्या देखता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है, रीटेस्ट होता है। फिर मैंने कहा ये अगर ग्रीन कैंडल, एक हिसाब से मॉर्निंग स्टार बना था, मैं इसे मॉर्निंग स्टार कंसीडर करता, तब करता जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज देती अप साइड, मतलब रजिस्ट जो सपोर्ट था, सपोर्ट के अंदर आ जाती ब्रेकडाउन, मतलब ऊपर की साइड आ जाती वापसी, ठीक है ना। बट इनने ऐसा नहीं करा, ये हैमर कैंडल बन गया, उल्टा हथौड़ा बन गया डाउन साइड। अब हैमर पे इतनी प्रैक्टिस करी हुई तो मुझे पता है ज्यादातर हैमर कौन सा चलता है। अब इस हैमर ने ये ग्रीन बना, बट इसकी 10 में से 3 बार चलने के चांस होता है अगर इसकी क्लोजिंग पे एंट्री ले ले। फिर मैंने क्या देखा कि ये ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, अगली कैंडल गैप डाउन खुल गई, तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पे बायर एग्रेसिव हुए होंगे, बायर के ऐसे हिट डायरेक्ट मैंने यहाँ एंट्री बना ली। स्टॉप लॉस इस हैमर की क्लोजिंग के आसपास कहीं का, और 1:1 का इजीली टारगेट लेके मार्केट से बाहर, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रेड का लॉजिक था, 1:1 प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल जाता है। अब ये साला नीचे कितना भी जाओ, अभी चाहे बेंचो मार्केट यहाँ तक वापसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, 1:1 लिया, निकल गया अपना बाहर, इजी ट्रेड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। ओके भाई।